Hello friends, good morning. I think you have a very great day. So let's start our session of next session of science. जो हमारा थर्ड चैप्टर है फाइबर्स के बारे में, उनके बारे में, फैब्रिक्स एंड फाइबर्स उनके बारे में है, वो हम चर्चा करेंगे. सो दैट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि हम जो रोजाना हमारी डेली लाइफ में जो क्लोथ पहनते हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे. वो कहाँ से आते हैं उनके बारे में जानेंगे. ये दिस इज अ वेरी बेसिक एंड दे हैव वेरी वी विल कंटिन्यू इन 7. जब हम 7th स्टैंडर्ड में आएंगे तब ये सारी चीजें कंटिन्यू होगी. उनका थर्ड चैप्टर भी वूल एंड सिल्क के बारे में है जो वन टाइप ऑफ क्लॉथिंग ब्रांड है. सो हम आज लेंगे Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held in their school. They were very excited and decided to use prize money to buy cloth for their parents. पहली और बूजो दो लोग हैं, दोनों फ्रेंड्स है या दोनों ने एक क्विज में पार्ट लिया है. वो दोनों जीत गए वो क्विज एंड देन दे हैव उन्होंने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए clothes लिए. When they saw large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some of the synthetics see also woolen and mufflers. And it is shawl and there is a many silk sari as well. Paheli felt that very excited they touched and felt this different fabric. Finally they bought a wooden muffler and the cotton sari. ओके वो जब क्लोथ लेने गए तो क्लोथ जो शॉपकीपर है उन्होंने उसे बहुत सारी क्लोथ की वैरायटी दी. दैट हाउ वन इज अ कॉटन, वन इज वुलन, वन इज सिल्क साड़ी, बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई. तो दैट गॉट कंफ्यूज कि इतने सारे अलग अलग जो हमारे हैं वो कैसे मिलेंगे. अगर तुम लोग अभी भी जाओ, ये इनमें बहुत ही शॉर्ट दिया गया है, बट अभी तुम लोग कभी मार्केट में जाओ कपड़े लेने तो मार्केट हैव अ वेरी वेरी लार्ज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस. तुम लोग कभी भी क्लोथ लो तो सम आर कंफर्टेबल, सम आर नॉट कंफर्टेबल. दिखते सब सेम है बट अलग अलग उसे टच करोगे तो सारे वुलन अलग अलग दिखेंगे. तो दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस. तो आगे आफ्टर दे विजिट द क्लॉथ शॉप, Paheli and Bujo began to notice various fabric in their surrounding and they found the bed sheet and blanket. उन्होंने देखा आजू बाजू के यार ये तो बहुत ही अलग अलग है, तो उन्होंने एक बेडशीट और ब्लैंकेट दिया. कर्टेन्स, टेलीक्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. अगर तुम लोगों ने देखा तो उन्होंने देखा बेडशीट के लिए अलग फैब्रिक है, टॉवल्स के लिए अलग फैब्रिक है, टेबल क्लॉथ के लिए अलग फैब्रिक है. सो सारे फैब्रिक है. इन देयर स्कूल बैग्स एंड ग्रूमी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उनके जो स्कूल बैग है उनके अंदर भी अलग फैब्रिक है. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक्स. सिंथेटिक्स मीन्स जो बाहर से कहीं बाहर से बनाया गया है, केमिकल से बनाया गया है. कॉटन है, सिल्क है, वो वुल है, वो सारे एनिमल्स और नेचुरल है. वुल, कॉटन एंड सिल्क है आर नेचुरल है, नेचर में से मिलते हैं. देन अदर जैसे कि टेरिलीन है, हम लोग कहते हैं टेरिलीन क्लॉथ है, वो मिलता है हमें वो 2-3 केमिकल के मिक्सचर से. प्लास्टिक टाइप जैसे बनता है वैसे बनता है. देन रबर है, वो ऑल्सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फैब्रिक बट रबर सिंथेटाइज रबर. तो सिंथेटिक कापड़ है जो कहते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल्स होता है वो उनमें बनाता है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम फैब्रिक. तुम लोग कभी गाओगे तो देखोगे सर मैडम ये कॉटन है, मैडम ये है. तो आप लोगों को पता है कि आप कॉटन ले रहे हैं, सिल्क ले रहे हैं या अदर थिंग्स. Visit the nearly tailoring shop, collect the cutting fabric left over after the stitching, feel and touch the piece of fabric. Now try to label some fabric as cotton, silk, wool or synthetic after. अब तुम लोग कहीं वॉटर में जाओ और उनमें कहो कि वो कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा फैब्रिक है, वो सारा. Asking for the help from the tailor. Okay, fiber.
फाइबर कोई भी जो पीस होता है, जो पूरा धागा होता है, दैट कॉल्ड फाइबर्स. Take out the yarn from the piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Press one end of the yarn on the yarn along its length with your nail and the split up into thin thread like structure. अब एक कपड़ा है, कपड़े में से जो धागा है वो खींचना है, उन्हें दो जो हमारे थिन स्ट्रक्चर है उन्हें स्प्लिट करना है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many times that end of the thread is separate into a few thin strands. This makes it difficult to pass through the thread and the eye of the needle. Then the thin thread threaten and see that a still thinner center is a fibers. ओके तुम लोग जब कहीं धागे को सुई में डालते हो तो धागा है वो स्प्लिट हो जाता है दो में. वो धागा स्प्लिट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अभी भी कुछ है, तो दैट कॉल फाइबर. जो छोटे से छोटा जो लंबा धागा होता है दैट कॉल फाइबर्स. Fabric are made up to the yarn and the yarn are further made up the fibers and with do you कोई फैब्रिक है, कोई फैब्रिक मीन्स कपड़ा है, वो मिलता है यान से. यान्स मीन्स जो धागे होते हैं वो उन्हें यान्स कहते हैं. एंड धागे के अंदर जो छोटी सी होती है दैट कॉल फाइबर. तो फाइबर से बनता है यान्स, यान से बनता है फैब्रिक्स. ओके फाइबर से बनता है यान्स, यान से बनता है फैब्रिक. Cotton, jute, silk, wool are obtained from the plant and animals. Those are called natural fiber. जो plant और animals से मिलते हैं that called natural fiber. Cotton, jute are example of fiber obtained from the plant. Cotton और jute है वो कौन से हैं? कहाँ से मिलते हैं? प्लांट में से. Wool and silk are fiber obtained from the animals. Wool और silk मिलते हैं animals से. Wool is obtained from the fleece of sheep and goat, and it is also obtained from the hair of rabbit and yak and the camel. Silk fiber is the down from the cocoon of the silkworm. Okay, first जो हमारा wool है वो कौन कौन से sheep में से? First is a sheep, second is a yak, third one is a rabbit hair, then camel's hair. ये सारी चीजों में से हमें मिलते हैं wool. एंड जो सिल्क है वो मिलता है हमें ककून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के ककून में से मिलता है दैट कॉल्ड सिल्क. फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर आर ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स. बहुत सालों से सिर्फ नेचुरल फाइबर ही यूज होता है. इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस. अब पहले बहुत सालों से क्या था, नेचुरल प्रोडक्ट ही हम यूज करते थे. हम जो कॉटन है, सिल्क है, वो ही यूज करते थे. बट अब हम केमिकली भी क्लोथ बनाने लगे हैं, केमिकल भी फाइबर्स बनाने लगे, which are not available from the plant or the animal source. This called synthetic fiber. फर्स्ट हमने नेचुरल फाइबर लिया जो प्लांट और एनिमल्स में से मिलता है, दैट कॉल्ड नेचुरल फाइबर. एंड देन जो केमिकल सब्सटेंस में से मेड करते हैं, हम बनाते हैं, दैट आर नॉट फ्रॉम द प्लांट और एनिमल सोर्स, दैट कॉल्ड synthetic fiber. Some example of synthetic are polyester, nylon, acrylic. So nylon is the nylon, polyester, polystyrene, acrylic, ये सारी चीजें हैं. तो आज हम सिर्फ इनमें से आपको एक क्वेश्चन लिखना है. गिव द डिफरेंट बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर. 2 टाइम्स आपको लिखना है. आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं दोनों के. डिफरेंस बिटवीन नेचुरल fibers and synthetic fiber. Have a nice day. Bye bye.